फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी करते हैं या कोई अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम जो कि दो भागों में पढ़ेंगे यानी रक्त परिसंचरण से संबंधित 100 प्लस यानी 100 MCQ प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ 45 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 45 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जो कि डायलिसिस। डायलिसिस जो कि इस प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ यहाँ पर मनुष्य होगा में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो उनमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स वो होती है जो कि 12 से 17 ग्राम जो कि डेसीलीटर में होता है स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगला हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन, आरबीसी की वृद्धि से होने वाली यानी वृद्धि से होने वाली रोग कौन सी है। आरबीसी वृद्धि से होने वाली रोग कौन सी है। फ्रेंड्स, सबसे बात करूं आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। तो आरबीसी की वृद्धि से होने वाले रोग कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा जो कि पॉलीसीथेमिया जो रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, ल्यूकोपीनिया रोग से यहाँ पर होने का क्या कारण है। ल्यूकोपीनिया रोग होने का क्या कारण है, तो इसका मुख्य कारण है डब्ल्यूबीसी की कमी यानी व्हाइट ब्लड सेल की कमी होने के कारण ये जो कि रोग के कारण होते हैं, ये रोग जो कि होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, आरबीसी का रंग जो कि लाल किस कारण से होता है। जो आरबीसी होता है यह रेड ब्लड सेल होता है यानी इसका रंग लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल उसका रंग जो कि सफ़ेद होता है। तो इसका लाल रंग होने का मुख्य कारण आपको बताना है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि हीमोग्लोबिन के कारण जो कि लाल रंग होता है। यानी हम कह सकते हैं जो कि मनुष्य का जो रक्त होता है वह लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य जो करता है वो करता है लाल रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी, सॉरी यहाँ पर जेड आरबीसी जो कि कार्य करता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का ऐसा अंग जहाँ रक्त नहीं होता है कौन सा अंग है, तो वह अंग है जो कि कार्निया। कार्निया में जो कि रक्त नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, लाल रक्त कणिका की खोज किसने की थी। तो लाल रक्त कणिका की खोज किए थे एंटोनी वेन के द्वारा जो कि लाल रक्त की खोज की गई थी यानी लाल रक्त कणिका की खोज की गई थी। दिया है 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यह फ्रेंड्स प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण 2 प्रकार के होते हैं। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में पाया जाता है जो कि बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं। पक्षियों एवं मनुष्य में रक्त जो कि नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है यानी यह नलिकाओं द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है।
तो यह पाया जाता है जो कि ऑप्शन ए दिया है कीटों में, तितलियों में, काकरोच में। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रक्त बनावट में किस तरह का होता है, यानी रक्त बनावट में किस तरह का होता है। तो इसमें होता है जो कि ऑप्शन ए दिया है गाढ़ा होता है, बी दिया है चिपचिपा होता है और सी दिया है जो कि लाल होता है। यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है। जो मानव का हृदय होता है औसतम भार बताना है आपको, कितना होता है उसका भार। तो वह होता है जो कि 300 ग्राम का औसतम भार होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यानी 14 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है। कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा होगा, वो होगा जो कि प्लासेंटा जो कि रक्त में नहीं पाया जाता है। ये रक्त में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, और प्लाज्मा जो कि रक्त में पाया जाता है और ये नहीं पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा जो कि सिफगोनोमैनोमीटर से क्या जो कि जांचा जाता है। ये जो इसके द्वारा क्या जांचा जाता है। तो इसके द्वारा जांचा जाता है, 15 नंबर प्रश्न है, तो जांचा जाता है जो कि रक्त का दाब जो कि नापा जाता है या जांचा जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा रक्त तत्व पाया जाता है। यानी रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन तत्व पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे। तो परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता फ्रेंड्स थे वो थे विलियम हार्वे। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम कहते हैं, वो कहते हैं जो कि एंजियोलॉजी जो कि कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, तो इसके अध्ययन को कहते हैं जो कि हेमेटोलॉजी जो कि कहते हैं। फ्रेंड्स हमारा 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी 20वें नंबर प्रश्न दिया है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है जो कि अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। फ्रेंड्स अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान एवं प्रकृति कैसी होती है। रक्त का पीएच मान एवं प्रकृति आपको बतानी है कैसी होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो होती है जो कि रक्त का पीएच मान फ्रेंड्स होता है वो होता है जो कि 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, और इसका जो कि होता है प्राकृतिक वह होती है क्षारीय। फ्रेंड्स बता दूं कि अम्ल क्षार और लवण की पहचान आप कैसे करेंगे। तो यदि फ्रेंड्स जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्ल कहलाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। और जो 7 होता है, 7 के बीच में होता है वो कहलाता है, 7 होता है सिर्फ 7 तो होता है वो उदासीन, जैसे नमक होता है वो उदासीन है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न को, रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है। किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है रक्त। तो यह है जो कि तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है। तो फ्रेंड्स यदि मनुष्य का जितना वजन है उसका जो कि 7% यानी 7 से 8% उसमें खून पाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो उसका 7% या 7 या 8%, हम अधिकतम 7% निकालते हैं। यदि 7% निकाल लेते हैं तो उसमें उपस्थित खून की मात्रा आपको पता लग जाएगी कि कितनी खून की मात्रा है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में तो उसमें पाया जाता है जो कि 5 से 6 लीटर। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। आपको प्लाज्मा बताना है कितना परसेंट होता है। तो यह होता है लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, बिलिरुबिन वर्णन के कारण प्लाज्मा का रंग जो कि कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग आपको बताना है कैसा होता है।
तो इसमें उसका रंग होता है हल्का पीला कलर का, जो कि प्लाज्मा का रंग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो रक्त के प्लाज्मा में जो कि परसेंटेज बताना है आपको, कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा में जल पाया जाता है, कितना परसेंट जल पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लगभग 90% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में आपको प्रोटीन बताने हैं, कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सेंस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। 28 नंबर प्रश्न, तो ऑप्शन जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी ए बी सी और डी, ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, वो होता है ऑप्शन जो कि ए दिया है, प्रोथीबिन, बी दिया है फाइब्रोनोजेन और विटामिन के, यानी तीनों के कारण यह रक्त का थक्का जनता है, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश विटामिन के कारण जो कि मनुष्य में रक्त का थक्का बनता है, यानी ब्लड में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिका होती है। रक्त कणिका आपको बतानी है कितनी परसेंट होती है, तो होती है 45%। अगला 31 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो हैं जो कि ऑप्शन ए दिया है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु, यानी उपयुक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। जो प्लेटलेट्स होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो कि लगभग होता है वो होता है 7 से 10 दिन प्लेटलेट्स का जीवन काल। अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है हमारा, आरबीसी यानी रक्त कणिकाओं का कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें परसेंटेज में बताना है, तो आपको होता है 90%, आपको पीछे बताया हमने। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं के आकार का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम आपको इनमें से चूज करना है, तो सही क्रम इसका जो कि है वो है WBC, उसके बाद RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, हिपेरिन का निर्माण शरीर में कहाँ से होता है। शरीर में आपको बताना है कहाँ होता है हिपेरिन का निर्माण। तो इनका निर्माण होता है यकृत में निर्माण होता है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के यहाँ पर 0.001 ml रक्त में औसतम कितनी लाल रक्त कणिका होती हैं। इतने में आपको लाल रक्त का औसतम बताना है कितनी होती हैं। तो इसमें होती है एफिशिएंट जो कि 5 से 5.5 मिलियन होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतम कितनी सफ़ेद, यहाँ पर सफ़ेद रक्त कणिका होती है। सफ़ेद रक्त कणिका आपको बतानी है कितनी होती है, तो इसमें होती है जो कि 4 से 11,000, 4 से लगभग 11,000 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के जो कि 0.001 ml में रक्त औसतम में प्लेटलेट्स आपको बताना है। तो प्लेटलेट्सों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 से 4.5 लाख तक होती है। 39वां प्रश्न है हमारा, सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है। आरबीसी में आपको क्या प्रभाव पड़ता है। 39 नंबर प्रश्न है, तो वो पड़ता है जो कि कम हो जाता है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। यह फ्रेंड्स प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया था और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो यह होता है फ्रेंड्स 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का क्रमशः क्या जो कि कहा जाता है, इसे क्रमशः क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि नोट में दिया है, जो कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है। यहाँ पे जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी है, और इसे क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त, यहाँ पर मानव होगा, मानव रक्त में सबसे कम जो कि कौन सी कोशिका पाई जाती है, सबसे कम कोशिका पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप जो कि कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स का क्रमशः सही अनुपात कौन सा है? इसमें अनुपात आपको बताना है कौन सा है इसका सही अनुपात। तो इसका अनुपात है जो कि 600 जो कि आरबीसी होता है, 1 होता है डब्ल्यूबीसी, और जो कि 40 होता है प्लेटलेट्स, इसका अनुपात है। 44 नंबर क्वेश्चन है, खून की कमी से यानी आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? कौन से रोग होता है? तो यह रोग होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी रक्ता फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। फ्रेंड्स 45 नंबर प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है जो कि 13 से 20 दिन होता है इसका जीवन काल, यानी 45 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में रक्त परिसंचरण यानी रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 45 प्रश्नों को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय दोस्तों, धन्यवाद।